ये अपने जगन्नाथ के ये में लिखा है, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से पवित्र रथ यात्रा के हार्दिक शुभकामनाएं। आइए। रथयात्रा उपलक्षे सभी प्रेस भाई बंधु मानक हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। आज आम समस्ते एकाठी होइछु मो राष्ट्रीय लोकदलर ओडिशा कन्वेनर हिसाब रे ए प्रेसमेंट को होस्ट करुच्ची आपण सामने। मो सहित एटी उपस्थित अच्छा आदरणीय श्री त्रिलोक त्यागी जी कि राष्ट्रीय लोकदलर नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। आपण त्रिलोक त्यागी जी सहित साइड रे बसिचंती श्री आशीष कुमार जी कि आरएलडी रो नेशनल कोऑर्डिनेटर अच्छा। आज प्रेस वार्ता विषय आरंभ करने पूर्व मु त्रिलोक त्यागी जी और आशीष जी को निमंत्रण करी। जय जगन्नाथ। और अपने लॉर्ड जगन्नाथ जी के स्टेट कहो या उनके शहर में आप सबका स्वागत है। साथियों, इसके बिना आज हम आरएलडी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस और शुरुआत कर रहे हैं। मैं कल यहाँ पहुँचा था। कल पहुँचकर मैंने यहाँ जितने भी वेटरन लीडर हैं जो लोकदल में रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में युवा नेता थे, काफ़ी ऐसे नेता हैं जिनसे मैंने मुलाकात की और आरएलडी बनाने की प्रक्रिया में शुरुआत की। उसमें श्री प्रभात त्रिपाठी जी जो बहुत पुराने नेता हैं, एमएलए रहे हैं और मिनिस्टर वगैरह रहे हैं, काफ़ी पुराने हैं। श्री अमर सतपति जी जो कई दफ़े मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं। श्री रविदास जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मानस बस्तिया जी युवा ने। इन लोगों से मैंने कल मिलकर चर्चा की और कल भी कुछ लोगों के साथ मेरी मीटिंग है। आज मैं इसके बाद आप लोगों के बाद प्रयास करूंगा कि मैं पूरी जाऊंगा और वहां लॉर्ड जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेकर आऊंगा और कल फिर सब लोगों से बात करूंगा। आरएलडी के बारे में, लोकदल के बारे में उड़ीसा के लोग, पुराने लोग भली भांति जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी जब अध्यक्ष थे तो बीजू पटनायक उनके उपाध्यक्ष थे और यहाँ पर तमाम लोग, रवि राय जी, तमाम लोग, तमाम बड़े स्टॉलवर्ड लोकदल में थे। दो तीन चीफ मिनिस्टर यहाँ लोकदल के रहे। कुछ कारण रहे, पार्टी बट गई, अलग अलग हो गई, इसलिए लोकदल कमज़ोर हो गया। पर अब हम नए सिरे से इसको उसी तरह मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम जो 3 चीज़ें जिस पर एम्फेसिस करने का काम करेंगे, गांव, किसान और बेरोज़गारी, नौजवान, इन पर पूरा ध्यान पार्टी लगाएगी। चूँकि महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह कहते थे कि पहली इकाई गांव है। गांव में अच्छे स्कूल हों, अस्पताल हों, गांव में सड़कें अच्छी हों, गांव में अगर सारे साधन होंगे, चूँकि आज भी 70% आबादी गांव में रहती है, तो अगर हम 70% लोगों की देखभाल नहीं करेंगे, उसमें सभी जाति, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए चौधरी चरण सिंह कहते थे कि गांव को प्राथमिकता दो, बजट का ज़्यादा पैसा, आधे से ज़्यादा पैसा गांव पर खर्च करो। और उन्होंने जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लागू भी किसको किया। दूसरा, किसान, जो उड़ीसा में किसानी बहुत है, यहाँ पर धान की खेती, पैडी की खेती होती है, यहाँ पर गेहूँ की खेती होती है, यहाँ पर और तमाम चीज़ों की खेती होती है, सब्जियाँ होती हैं, यहाँ पर
कल बता रहे थे उसकी पान के पत्ते की बहुत पैमाने पर खेती हो लोग पैदा करते हैं। 450 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है। हाँ, कोस्टल समुद्र का किनारा है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ किसान पर भी ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और यही नहीं, पूरे देश का किसान अगर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। और जब किसान खुशहाल होता है तो छोटा व्यापारी और व्यापारी भी खुशहाल होता है। जब किसान की जेब में पैसा आता तो सबसे पहले वो दुकान पर जाता और सामान खरीदता। अगर उसकी जेब में पैसा नहीं होगा तो व्यापार भी ठप हो जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में, थोड़ा मैं पीछे ले जाता हूँ आपको, कोरोना काल में इस देश की जीडीपी को अगर बचाया था तो कृषि ने बचाया था। अगर खेती की जीडीपी थी, उसी ने आपकी जीडीपी को जिंदा रखा, वरना इंडस्ट्री बंद हो गई थी, फिर भी आपकी जीडीपी डाउन नहीं हुई। उसका कारण है कि खेती एक महत्वपूर्ण चीज़ है। कपास पैदा करता है किसान, तब हमको कपड़ा मिलता है। गांधी जी जब चरखा लेकर बैठे थे तो लोग कहते थे कि ये बुजुर्ग आदमी चरखा चला रहा है, ना समझ लोग ऐसा बोलते थे। उसमें एक फिलॉसफी छिपी हुई थी कि चरखे से 1 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल रहा है। कोई उसका सूत काट रहा है, कोई पूली बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई इसको रंग रहा है। तो खादी से इस देश में करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलने का काम हुआ। ये गांधी जी ने शुरू किया था। मैंने कपास का जिक्र किया। उड़ीसा में खनिज बहुत निकल रहा है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है कि जहाँ सबसे ज़्यादा संपदा छिपी हुई है। अगर संपत्ति ज़मीन के अंदर छिपी हुई है पूरे देश में, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा संपत्ति है। तो इसका उड़ीसा को फ़ायदा पहुँचे। इसका फ़ायदा सेंटर को तो पहुँचता ही पहुँचता है, सेंटर का पैसा भी यहाँ आता है, पर उड़ीसा को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, इस पर आरएलडी काम करेगा, ये हमारी भावना है। तीसरा, मैंने कल भी कुछ साथी पहुँचे थे एयरपोर्ट पर, मैंने कहा था कि जब तक दोनों हाथों को काम नहीं मिलेगा, जब तक बेरोज़गारी नहीं ख़त्म होगी, तब तक आपके अपराध भी ख़त्म नहीं होंगे। अपराध बेरोज़गारी के जड़ से निकलता है। बेरोज़गारी अपराध को जन्म देती है। कश्मीर में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, कहीं भी वो जो अपराध बढ़ रहे हैं, वो ऐसे नौजवान हैं जिनको माफिया पकड़ लेते हैं, जिनको पैसे वाले गलत रास्ते पर डाल देते हैं। अगर नौजवानों को काम मिलेगा तो अपराध अपने आप समाप्त हो जाएंगे, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, ये नेक्सलिज्म ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लघु उद्योग लगाओ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान दे रही है। जयंत चौधरी जी स्किल के मिनिस्टर हैं केंद्र में, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस पर प्रयास कर रहे हैं। हम उड़ीसा में भी ये कोशिश करेंगे कि यहाँ स्किल की अलग अलग से काम हो, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग हो, यहाँ पर रोज़गार मेले लगें जहाँ लोगों को रोज़गार मिले। ये मैं जयंत चौधरी जी से बात करूँगा। और उड़ीसा के नौजवानों को काम दिलाने में आरएलडी की बड़ी भूमिका रहेगी। और मैं सरकार से भी कहूँगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे और कहेंगे कि बेरोज़गार नौजवानों के लिए पैसा तय करें कि उनको कम ब्याज पर 20 लाख से लेकर 50 लाख तक रुपया मिले, जिससे वो जो हाथ से बनने वाला काम है, जो काम हाथ से हो सकता है, साबुन है, साबुन भी आजकल कोई फिल्म हीरोइन टीवी पर नहाती दिखाई जाती है तो वही साबुन बिक रहा। गांव के लड़के जो साबुन बना रहे हैं, जो कस्बों में साबुन बन रहा, वो सस्ता है और अच्छा है, वो शरीर को भी फ़ायदा पहुंचाता है, पर उसके लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग नहीं है। तो सरकार से हम कहेंगे कि हाथ के काम के लिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए और रोज़गार के साधन बढ़ाए जाएं, इन लड़कों को काम पर लगाया जाए, तब देश तरक्की करेगा, तब हमारी जीडीपी और बढ़ेगी, तब हमारा अपराध खत्म होगा। इसलिए लघु उद्योग हमारी प्राथमिकता है। चौधरी चरण सिंह जी ने 3 बातों का जिक्र करते थे। वो हाथ के दस्तकार की बात करते थे। आज हाथ का दस्तकार खत्म हो गया, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई है। तो आप देखो ना, जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उसमें लाखों लोग लगे हुए थे। आज एक पोट्री लग गई है, वो पोट्री सारा काम कर रही है और उसमें लाखों हाथ के दस्तकार बर्बाद हो गए। इन कामों को लोकदल बढ़ाने का काम करेगा और जो गरीब लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी तरफ हम अपना ज़्यादा ध्यान लगाने का काम करेंगे। यही बात मैं आपके से करने आया हूँ और ये आज आरएलडी की शुरुआत है। मैं अभी हमारे बीच में जितेंद्र कुमार हती, ये पुराने नेता हैं, इनके फादर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रहे। ये
तमाम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। बैकवर्ड जो संस्था है उसके भी ऑल इंडिया में पदाधिकारी हैं। ये अलग से सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे दिया। अब ये लोकदल ज्वाइन कर चुके हैं। जयंत चौधरी से मिलकर इन्होंने लोकदल ज्वाइन कर लिया था और ये लोकदल को बनाने का काम करेंगे। मैं आज आप सबके सामने जितेंद्र कुमार हती को राष्ट्रीय लोकदल का प्रेसिडेंट नियुक्त करता हूं और उनको ये सौंपता हूं। ये लेटर उनको जो जयंत चौधरी जी ने उनको राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं बहुत बधाई जयंत चौधरी की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से इस नौजवान को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये उड़ीसा में बहुत मजबूती से पार्टी को मजबूत करेगा और जितने वेटरन लीडर हैं, जितने सीनियर लीडर हैं, जितने जो यहाँ समाजवादी आरएलडी के लोग जो राजनीति को समझते हैं, उन सबको जिन्होंने राजनीति यहाँ बनाई है, चीफ मिनिस्टर बनाए, उनका आशीर्वाद लेकर आरएलडी को उड़ीसा में मजबूत करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है और मैं बहुत शुभकामनाएं इन्हें देता हूँ अध्यक्ष बनने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप आइए आशीष जी, आइए 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 चलो। धन्यवाद। ओडिशावासी आउ पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सारा ओडिशावासी को हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। आउ राष्ट्रीय लोकदलर नेशनल प्रेसिडेंट श्री जयंत चौधरी को मु बहुत बहुत आभारी। आउ श्री त्रिलोक त्यागी जी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आश्चर्य मोर चयन की डिक्लेरेशन की कोटि कोटि प्रणाम। मत एत बड़ दायित्व देवाक ओडिशार प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने बहुत बहुत धन्यवाद आ प्रणाम करुँ। आज ओडिशा रे जो आरएलडी पाद देछि, आरएलडी गोटे आजिका दल नुहे। आरएलडी सृष्टि भारतीय लोकदल जोटि कि चौधरी चरण सिंह दल सृष्टि होकि आज आरएलडी बनी। चौधरी चरण सिंह सहित विजु पट्टनायक भी थिले, चौधरी चरण सिंह सहित मुलायम सिंह भी थिले। से दल जो सब गठन होती सब भारतीय लोकदल ही गठन हो। तो आज जो 24 वर्षर कुशासन सरकार नवीन पट्टनायक जो नारा नहीं कि विजु जनता दल गढ़ी से विजु ना विजु को पोड़ी खाई देकी बिकी विजु पट्टनायक आदर्श किसी ए बी अक्षर से करना। आमे राष्ट्रीय लोकदल अबिका ओडिशा जो प्रवेश करुँ, आमे विजु पट्टनायक सिद्धांत तांकर आदर्श चौधरी चरण सिंह आदर्श ओडिशार आदर्श को लेकिन आम आग को बढ़ा। शुणु, आम राष्ट्रीय लोकदल सेंटर रे बीजेपी सहित अलायंस अच्छी ये ऑटोमेटिकली ओडिशा सहित भी अलायंस हो गला आजिका डेट। तो जेहेतु ओडिशा रे आमे फास्ट एंट्री कलु आज, तो ओडिशा सहित भी अलायंस है। आमे अलायंस रे माने नुहे कि आमे गवर्नमेंट किसी भूल करबा आमे ता क्वेश्चन उठेबो। आमे सर्वदा क्वेश्चन उठेबू। वी विल एक्ट एज एन अपोजिशन एंड वी विल ट्रीट अस एज एन अपोजिशन। आमे गवर्नमेंट रो भूल काम भल काम, केंद्र रो भूल काम भल काम सब लोकों को पाखक नहीं होछि। ओडिशावासी आरएलडी को केते ग्रहण करिवे? कारण कांग्रेस अछि, बीजेपी अछि, बीजेपी अछि, आरएलडी नुवा दल अनेक दल मध्ये ओडिसा रे सेटा आगामी दिन रे आपण मासक भीतर आपण जानि परिबे आरएलडी को स्तर को जाई परिबो और को माने आशा तो जॉइन करिवे। आगामी निर्वाचन को दृष्टि रखी आप ग्राउंड जीरो जो पंचायत लेवल हूँ समस्त पाखे केमी पहुँचे कौन कार्यपंथा आपणे? देखो आज प्रथम स्टेप आज ओडिशार प्रेसिडेंट चयन है। एमती नुहे कि आम बिना किसी अंधरे बाड़ी बुले कि आज आम एकाथरे पशिगलु। किसी जनरल लीडर्स, टॉल स्टॉलवर्ड लीडर्स, कॉमरेड्स ऑफ लोकदल जो माने कि विजु पट्टनायक सहित एठी जनता दल गढ़ी राज्य रे प्लस विजु जनता दल भी गढ़ी से माने सबू गोटे 2 राउंड मीटिंग सरी। काली भी आ गोटे राउंड मीटिंग अच्छी। श्री त्रिलोक त्यागी जी प्रेजाइड करेंगे सहित एज ए गेस्ट।
जो मैंने बिजू पट्टनायक सिद्धांत बिजू पट्टनायक ना को बिकिकी आज से फोपाड़ी देइचंती बाहर लोकों को आनिकी कुशासन चलैकी आमे सही टल स्टलवर्ड लोट वेटरान्स लोकों सहित आलोचनार अच्छु आ बहुत शीघ्र तार प्रमाण आपण आगामी दिन में पाइबे को माने लोक जॉइन कर आरएलडी पार्टी रथयात्रा बड़ विभ्राट है आरएलडी केमती स्वर उठाए देखो रथयात्रा विभ्राट हवा एक बहुत बड़ कारण यहाँ ग्रहणीय नुहे किंतु सरकार तापर समीक्षा कर आईन मंत्री भी तापर समीक्षा चलती कौन पे एत जिनस होटा समीक्षा चलिकी व्हाट इज द रिपोर्ट विल बी कमिंग से आम देखिकी सरकार के सहित पर्सनाली आलोचना कर ओडिशा जी शासक दल आसी शासन कर कार्य सब रही जाए जोड़ा देखो ओडिशा हूँ गोटे चाषी राज्य आउ माइनिंग राज्य वी हैव फुल एबंडेंट ऑफ माइनिंग रिसोर्सेस आम रिसोर्सेस को जदि आम डेवलप करूँ आम चाष को डेवलप करके ठीक जगह उपयोग करोशा गोटे 1 नंबर राज्य हबार किसी गोटे बड़ जिनस नुहे वी स्टिल इज डिक्लेयर्ड एज द पॉवर्टी स्टेट थ्रू आउट इंडिया पॉवर्टी रे 0 नंबर 1 ओडिशा सबुठू पॉवर्टी रे हूँ 1 नंबर किंतु वी आर फुल विथ मिनरल रिसोर्सेस किंतु कुआड़ जाऊँगी से पैसा आम तापर समीक्षा करूँ आगामी दिन में राजरास्ता को ओह्लैया ओह्लैबू आ सरकार सहित आलोचना करी से सब जिनस को स्ट्रीमलाइनिंग करे थैंक यू।